सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जी अनदर ट्रिप, और इस बार जो ट्रिप है वो है स्पीति वैली का। मैं ऑलरेडी 4 बार जा चुका हूँ, बट मेरा मन था एक बार आस्था जी भी देखें, तो इस बार हमने कैरी किया है अपने साथ आस्था जी को। और साथ में एक अजीब सा एक क्रीचर है जिसको हम अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। थोड़ा सा सामान वो पहले ही रख गए थे, बाकी हमने रख लिया। और ये जो ट्रिप है अराउंड हम लोग करने वाले हैं 3 से 4 दिन में। वहाँ जाकर देखते हैं बाकी जी सर्किट पूरा करना है या फिर मनाली से जाके मनाली से ही वापस आ जाना है। तो पहले हमने एक बार बताया था जब मैंने अपने ब्लॉग्स की स्टार्टिंग की थी कि जो स्पीति जाने का रास्ता है वो 2 जगह से है। एक तो है जी शिमला से, एक है जी मनाली से। तो लास्ट टाइम जो विंटर स्पीति करके आए थे वो करके आए थे हम शिमला से, बट इस बार हम लोग करने वाले हैं मनाली से। और जो यहाँ पर रास्ता है देखो, मनाली तक तो प्लेन ही है, मनाली से आगे कोकसर पड़ता है, कोकसर तक भी सेम है और प्लेन सा रास्ता है और अच्छी सी सड़क बनी हुई है। लेकिन जो रास्ता मेन है जो उसके बाद चालू होते हैं कोकसर के, और वो चलता है कुंजुम पास से होते हुए लोसर तक। तो हम जी वहां जाने वाले हैं। आज हम जाएंगे कोकसर तक, बाकी अभी तो यही प्लान है। लेट्स सी क्या बनता है, कितना ट्रैफिक मिलता है। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। चलें आस्था जी, आर यू एक्साइटेड? यस यस, तो लेट्स गो। मेरा फोन दे दो। अगर हम गेटी ना खोलने फिर। तो जी बेइज्जती का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है क्योंकि माधव जी प्रस्थान कर चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमने शीशा भी नहीं खोला। अभी हम सोच रहे हैं गेट भी ना खोले, बट ठीक है, आस्था जी का दिल थोड़ा ज्यादा दुखी हो जाता है। हमें लगने लगी है भूख जैसी, हम घर से निकले। बट जी हुआ ये कि जहाँ पे हमें खाना खाना है वहाँ जी तालाब बना हुआ है। ये देखो, आनंद मोदी जी से मिले। मोदी जी चले, तो मोदी जी कभी मना नहीं करते जी। ये देखो जी तालाब, मोदी जी ने बोला चलना है तो चलने का। चलो जी, यहाँ पे जी बहुत ही बढ़िया जी चाय मिलती है। हम रात को आते हैं यहाँ पीने, रात को 2-2:30 बजे। तो आज यहीं पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो आस्था जी हैं इन्हें भूख लग रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझको। मैंने बोला था कि अम्बाला तक रुक जाते हैं, अम्बाला तक रुक सकते हैं। अम्बाला तक पहुंचने में जी कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और 3 घंटे में 300 बार मुझे कह देंगे मैंने कहा था खिलाया नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी चलना अम्बाला, अभी अम्बाला चलो। वो तो चलेंगे, लेकिन हम पहले कुछ खा लें। यहाँ की जी चाय दिखाता है, वो क्या जबरदस्त चाय है। खुद को भूख लग रही है। खुद इसको भूख लग रही है। मुझे लेगी तो मैं बोल दूंगा, मैं डर किस बात का, ये अपने बाप का। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से आस्था जी? झूठी। माधव जी इस बात का सबूत है यार। हाँ, किसको भूख लगती है? भाभी को। सेहत पे मत जाना जी। सेहत पे नहीं जाना। हर 15 मिनट में ये आधा पराठा खाती हैं, झूठा। और मैं हर 4 घंटे बाद 2 पराठे खाता हूँ। तो जी अब हिसाब जोड़ लो कौन ज्यादा खाता है। और नीचे कमेंट में बताओ। मैडम को इन्हें सबसे ज्यादा भूख लग रही थी। आस्था जी मुंह में थूक भरी हुई है। जी वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, बट कभी कभी चलता है। चाय 3 बोलती क्या? हाँ, मैं चाय 2 ही करना। जब घर से चले तो जी 40 लीटर इसमें डीजल डलवाया था, और अभी मुश्किल से ऐसे ही हुआ होगा 100-150 किलोमीटर, और फिर से जी 20 लीटर की जो है रिक्वायरमेंट बन गई है। अभी तो ये है जी बिना 4x4 ऑन किए चलाई है। अगर 4x4 ऑन करके चलाई होती तो बर्बाद ही कर दिया होता है अभी तक। क्योंकि अभी जिस ट्रिप पे हम जा रहे हैं हमें 4x4 मेरे को तो लगता है यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी गए थे, इवन दो विंटर था, बट ऑफ रोडिंग कम थी, और इस बार ऑफ रोडिंग थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जी जैसे कि हमारा समाज है जो, वो बड़ा ही तुच्छ है। ये मतलब इंसान चोरी करने की सोचता है। हमारे यहाँ जी क्या होता है, जो टायर पे जी कैप लगी होती है ना जी हवा के लिए, वो भी उतार के ले जाते हैं जी लोग। अब जी 4 टायर में से 3 टायर की तो निकाल के ले गए थे, चौथी की जी मैंने निकाल के फेंक दी। और क्या ही करता, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब क्या होता है, हर थोड़ी देर बाद हवा उसमें से हल्की हल्की निकलती रहती है और बार बार सामने इंडिकेशन आती रहती है, और ये मार्केट में भी नहीं मिल रही है। मैंने भी ये सोचा है कि मैं क्या करूँगा जी, जितनी भी थार दिखेंगी अब उसमें जो पीछे स्टपनी लगी है उसकी कैप उतारूंगा ताकि फर्क ना पड़े जी ज्यादा। ठीक है, तो मैं 4 थार ढूंढ रहा हूँ, या वैसे 3 में भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक जो है वो फेंक ही नहीं थी, संभाल के रख ली थी, क्योंकि मुझे था एक दिन तो
जरूर इसमें टायर जोड़ दूंगा। क्या कुछ हो जाता है कैमरा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। गंदे लोगों के साथ। चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, बट जो यहाँ जो लाल बत्तियां हैं जी इतनी लंबी लंबी देर की हैं जी। पिछली वाली थी 160 सेकंड की और ये वाली थी 150 सेकंड की। तो ये 300 सेकंड जो है हमने वेस्ट कर दिया अपने। अब तक तो हम मनाली पहुंच गए होते हैं। और माधव जी कैसा लग रहा है? जी रेड लाइट खत्म हुए। भाई रेड लाइट एरिया पसंद नहीं आपको? नहीं पसंद नहीं है भाई इन्हें पता नहीं है, बच्चे हैं अभी। मैंने आपको बताया था जो हमारी मैडम है, सॉरी श्रीमती छावड़ा जी, मैंने कहा था जी उन्हें खाना खाना है। अब देखो पहले कह रही थी कि मैं चंडीगढ़ तक भूखे रह सकती हूँ, मैं चंडीगढ़ में खाना खा लूंगी, बट वहां पे हमने खाना खा लिया, लेकिन चंडीगढ़ आने तक इन्हें लग गई दोबारा से भूख। अब बताओ जी क्या किया जाए? लेकिन मैंने कुछ खाया तो नहीं ना। लेकिन तब से तो मांग ही रही है ना, और अगर 15 मिनट तक ना कराया तो फिर आपको पता ही है मेरा जीवन कैसे क्या हो सकता है। जैसे कि अभी हम चंडीगढ़ से निकल रहे थे, तो ना एक चीज है चंडीगढ़ में ना, मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि क्या पता किस बात पे चलान हो जाए। तो ये डर जो है मैं 14 जनवरी से फेस कर रहा हूँ कि मुझे कुछ बोलने में डर लगता है कि मैं कुछ बोलना दूर मेरा चलान हो जाए। आस्था जी को इतनी भूख लगी थी कि हमने वापस में सबवे पे रोक ही ली, क्योंकि फिर वो यार पूरे रास्ते परेशान करती हैं हमें। तो मनाली तक की चुपचाप बैठी रहेंगी, और हमने सोचा है कि सबवे खाते हैं साथ में। क्यों आस्था जी? इसमें से मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ। सबवे के एक सब के साथ साथ एक कबाब भी खा रही है, वेज कबाब। कितने दिन है? तो जी वेलकम टू द मेन पहाड़ी। हर पल मेरे होठों पे तेरी बात है अधूरा। तो जी मात्र 3.5 घंटे रह गए हैं मनाली पहुंचने में, और आज जो है हमने स्टे लेना है कोकसर में। वैसे जा तो आगे भी सकते थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बट आई डोंट थिंक कि पुलिस वाले हमें आगे जाने देंगे आज, क्योंकि वो बैरिकेडिंग होती है जहाँ के नेटवर्क नहीं मिलते हैं जिसके बाद। तो इस वजह से हमें भी वहीं लग रहा है कि वहीं रुक जाना चाहिए आज कोकसर में ही, और कल सुबह अपनी आगे की चढ़ाई शुरू करनी है। और कल हमें जाना है जी चंद्रताल लेक, जिसके लिए मेनली आस्था जी हमारे साथ आई हैं। ये भाई ने भी अभी हमें सब्सक्राइब किया है, थैंक यू भाई। जरूर कमेंट करके हमें बताएं आप ही हैं ये, सो दैट कि हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर पाएँ। थोड़ा सा ट्रैफिक है, जैसे जैसे मनाली आता जा रहा है वैसे वैसे ट्रैफिक जो है बढ़ता जा रहा है। लोग आज वापस जा रहे हैं और हम लोग घूमने जा रहे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा जी, ट्रक जो हैं इनके पीछे अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं कि लटक मत पटक दूंगा। आज हमारे सामने एक ट्रक जा रहा है जी, जिसपे लिखा है जलने वाले जलते रहें, जलना तुम्हारा काम है, हम भी तुम्हें बुझने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा काम। हमारा काम। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, क्या बात है, गालियाँ। इनके पास माधव हमने लिया है टी ब्रेक। आस्था जी का बहुत मन था चाय पीने का एज यूजुअल, और माधव गिरधर जी ओके बढ़िया एकदम। आपका ब्लॉग सही बना? अरे मस्त। मुझे तो ऐसा लगा जनरेटर की आवाज़ ज़्यादा होगी आपसे। ये थार में आने के बाद ना जी एक अलग ही फील होती है। अभी इससे पहले मैं आया था, मैं अर्टिगा से आया था, तो उतनी फील नहीं है वो गाड़ी चलाने में, और इसकी इम्पोर्टेंस भी जी वापस अपनी गाड़ी में बैठ के ही पता चलती है। तो यहाँ पर जी थोड़ी सी हुई है लैंडस्लाइड, और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो जमने लग गया है जी यहाँ पर। अभी एक एक साइड करके चला रहे हैं। अभी तो अच्छा हुआ कि हमारा नंबर एकदम निकलते ही आ गया, क्योंकि जो दूसरी साइड है उस पर बहुत ही ज़्यादा लोग खड़े हैं, और अगर उनका नंबर आया तो हमारे को बीच में रोक दिया। ये है जी ट्रैफिक जो साइड में लगा हुआ है, ये देखो। अब हमारा नंबर था, अब हमारे बाद जी इनका नंबर आएगा, क्योंकि एक ही साइड जो है वो एक्टिव है। तो जी ये है टनल नंबर 3। ऐसे करते करते जी टनल आती हैं 12 पता नहीं 15 तक। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मेरा चलान हुआ था टनल नंबर 12 में ओवर स्पीडिंग का, जिसमें मुझे 1500 रुपये की चप्पल जो है वो पड़ी। 1500 रुपये में जी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है जी। और इस बार हमने सोचा है कि जो अपनी स्पीड है वो टनल के अकॉर्डिंग ही रखने वाली है। तो जी यही है टनल नंबर 12, जिसमें मेरा चलान कटा था लास्ट टाइम जब मैं आया था। और आज जब मैं ध्यान से चला रहा हूँ तो आज कोई पुलिस वाला भी नहीं है।
तो जी आस्था जी को लगी थी भूख। आस्था जी कैसा लग रहा है आपको ये खाने में? मजा आ रहा है? बढ़िया है। लाओ दीदी, थैंक यू। कितने का दीदी है? 30 रुपए। एक और लगा दो। तो जी शुरू कर दिया है हमने अपना पहाड़ों वाला रास्ता अच्छे तरीके से। टनल नंबर 13 हमने कर ली है पार। एक तो जी इतने सारे टोल दो पहले रास्ते में, उसके बाद चलान लाना आ जाए तो वो अलग भरो। लास्ट टाइम भी एक चलान दिया था और इस बार भी एक चलान आ गया है। लोड नहीं हो रहा है, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा किस चीज़ का चलान आया है। खड़क सिंह ढाबा नोएडा में था। तो जी जब सड़क अच्छी हो हम गाड़ी भगाते हैं तब तो इन्हें इतनी दिक्कत हो जाती है जी चलान काटने के लिए, और अब जब सड़कों पे पानी भरा होता है तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो जी कोई बात नहीं, चलो। ये है जी रास्ता जो सिंगल लेन है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड है थोड़ी सी, जिसकी वजह से एक साइड का ट्रैफिक खुलता है, एक साइड का बंद हो जाता है। और ये है मनाली से अराउंड 20 किलोमीटर पहले का। तो जी मनाली हमने क्रॉस किया है और कोई फ़ायदा है नहीं मनाली में रुकने का, ज़बरदस्ती ओवर क्राउडेड रहता है। तो इसलिए हमने इस बार प्लान किया है कि जहाँ हम पिछले 2 बारी से रुकते आ रहे हैं, दैट मीन्स आर ड्रैगन होम स्टे इन कोकसर, तो हम लोग वहीं रुकेंगे आज भी, क्योंकि वहाँ जो ढाबा है वहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। बट मिल जाए आज, क्योंकि उनको ना टाइमली बताना पड़ता है पहले कि हम लोग आज रात का खाना खाएंगे, तो वो फिर उसी के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो बाकी पराठों का और मैगी का ऑप्शन तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, और बस अटल टनल आने वाली है और 6 किलोमीटर के अराउंड में, उसके बाद अटल टनल के बाद तो बहुत ही सीधा रास्ता है और बहुत ही प्यारा रास्ता है। आगे फिर वहाँ से 20 से 25 मिनट और लगेंगे हमें पहुँचने में कोकसर, और फिर वहाँ जाके हम आज का अपना जो व्लॉग है उसको एंड करेंगे। काफ़ी मज़ा आया जर्नी में। आज सुबह निकले थे हम लोग घर से अराउंड 7:30 और 7 अब बज चुके हैं, और मुझे लगता है 8 बजे तक हम लोग अपना सेटल वेटल हो जाएंगे रूम लेकर, और फिर आगे का अपडेट जो है हम आपको बाद में देते हैं। तो जी मुझे तो ऐसा लगता है जो ऑफ रोडिंग हमें कल करनी थी वो आज से ही चालू हो गई है। ये देखो जी बहुत ही ख़राब रास्ता है, और ट्रक वाला तो भाई साहब रोक के खड़ा हो गया। बस पीछे मत आ जियो भाई, चल बेटे। बहुत ही सुंदर रास्ता है जी, मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब बड़ी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है जी यहाँ तो, और हाल ही फिलहाल में हुई है। हाँ, राजस्थान का नंबर ये आ गया जी यहाँ पे, डूंडी ब्रिज। माधव से इसका नाम जरूर मिलता है। ये हमारा डोंडू है और ये डूंडी ब्रिज है। भैया हमें जगह दे दो, हम निकल जाएं आपसे पहले, थैंक यू। इसी चीज़ के लिए जो मैं बहुत एक्साइटेड था, ये जो लाइटिंग है ये देखनी है। तो यहाँ पे जी होती है थोड़ी सी चेकिंग, जस्ट टू चेक कि आप शराब तो नहीं लेकर जा रहे। तो यार गंदे लोग थोड़ा है यार जो हम शराब पियेंगे यार, है आस्था जी? बियर भी चलेगी, बियर भी चलेगी। तो ये है जी लाइटिंग जिसके लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और ये देखो जी अटल टनल रोहतांग, और जी हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं तो शायर हो गया। यहाँ तो जी 40 की लिमिट है, और इसके बाद जो लिमिट है वो हो जाएगी 60 की। उसके बाद हम गाड़ी थोड़ी तेज कर लेंगे, क्योंकि जी आज का जो चलान है मेरा 1500 रुपये का, वो मेरे फ़ोन पर आ गया है। और जी लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम भी 1500 रुपये का चलान कट गया था। कोई बात नहीं, अब हम इसको ट्रिप में ही ऐड कर देंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे। यस, मोटी चेन मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा। तो जी 9 किलोमीटर की जो टनल है ये होने वाली है समाप्त। और जब टनल क्रॉस करते हैं ना, तो वो अगर दिन में आते हैं ना, तो एकदम से ना व्यू ऐसे चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस कहीं और से चले थे और पता नहीं कहाँ पहुँच गए भाई। इतना सुंदर लगता है ना व्यू, क्योंकि उधर तो जी इतना ज़्यादा क्राउडेड है, प्लस पहाड़ भी छोटे छोटे हैं, और इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो भाई पहाड़ जो है इतने ही बड़े हो जाते हैं। और आई विश कि कुछ और बेटर व्यू हमें मिले। लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं, तो ये कोई व्यू नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ तो मुझे लगता है बारिश भी ठीक ठाक सी हुई है, और ठंड तो जी होनी चाहिए अब, क्योंकि आस्था जी को हमने सारे गर्म कपड़े रखवा दिए थे। नहीं हुआ तो जी मेरे बजेगा फिर, और कुछ। हाँ जी, तो हम लेंगे यहाँ से टनल क्रॉस करने के बाद राइट, क्योंकि लेफ्ट में जी जाता है लद्दाख की तरफ रास्ता, और हमें जाना है स्पीति वैली। तो जी लेट्स गो। कुछ खाना है आस्था जी आपको, या सीधा पहुँच के ही खाएंगे? पहुंच गए।
चलो जी ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, रुक लेते हैं। होम स्टे जिसमें हम हमेशा रुकते हैं, ड्रैगन होम स्टे, आज वो फुल है और हमें आज दूसरे वाले में रुकना पड़ रहा है, जिसके लिए अभी माधव जी हमारे गए थे, बात करके आए हैं। अब हम जा रहे हैं उस होम स्टे में, उसमें भी सिर्फ एक रूम बचा है 4 बेड का और हमने जी वो लेना ही लेना है। बाकी खाने के लिए हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ हम हमेशा खाना खाते हैं। अभी जस्ट हमने मैगी खाई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी और हमारे साथ में और लोग भी मिले। वो तो भाई साहब आज ही चंद्रताल निकलने वाले थे बट रुक गए किसी तरीके से, क्योंकि पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आज रात को बारिश ज़्यादा होगी तो हो सकता है कल चंद्रताल लेक बंद कर दिया जाए। तो ये इसकी वैन के मजे ही मजे, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही देखो, मजे मजे। दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं भाजी, जोड़ देंगे फिर। चलो चलो। कमरा मिला है जी जबरदस्त एकदम, क्योंकि यहाँ के हिसाब से जी यही कमरा बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। अगर ऑप्शन होता भी है तो वो बहुत दूर है, अभी जहाँ मैं सुबह जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वहाँ से बहुत दूर है। और जो मुसीबत की बात है जी वो ये है, ये बोल दिया गया है कि चंद्रताल लेक बंद भी करी जा सकती है अगर रात को बारिश तेज हो गई तो फिर उसके लिए फिर हमारे पास प्लान बी है। हम प्लान बी आपको बाद में बताएंगे। प्लान बी है हम वहाँ से ना जाके यहीं से ही वापस आ जाएंगे और कुछ नहीं। तो क्योंकि देखते हैं अब कब तक खुलता है रास्ता, और जैसे भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वैसे आज काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई, सुबह हम निकले थे 7:30 बजे के अराउंड और अभी पहुँचते पहुँचते हमें 8:30 बज गए। ऑलमोस्ट 13 घंटे की ड्राइव हो गई है। तो जी हाँ जी, हम जहाँ रुके हैं आज से ठीक 2 साल पहले हमारी और घर पाजी की जो दोस्ती है वहाँ उसकी शुरुआत हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। हम यहीं मिले थे, हमने यही जगह खाना खाया था। होम स्टे में वो नहीं मिल पाया, मैं हाँ होम हाँ स्टे बिल्कुल, दूसरा उसकी लिया। वीडियो बना के भेजेंगे भाई। बट घर पाजी से जो हमारे टर्म्स बने जी भाई, ये किस्मत होती है जी अपनी अपनी, हाँ वही कहाँ आपको मिलना है, खतरनाक वाली थी। कहाँ किसकी दोस्ती होनी है। तो ये ठीक है, बहुत बाकी वीडियो बढ़िया। बना के घर पाजी लव यू पाजी।